हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से एकदम न्यू रेसिपी के साथ में मैं आपके लिए एक स्पेशल लड्डू लेके आई हूँ जो आपकी बॉडी को एकदम पावरफुल बना देंगे और इजी तरीके से आप बना के तैयार कर लोगे। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं आधा किलो उड़द की दाल ली हूँ। उड़द की दाल के बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं, बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं और आपके कमर और हाथ पैरों में दर्द को छू मंतर कर देंगे ये लड्डू। अब मैं दाल को मिक्सी के जार में डाल के और पीस लेती हूँ। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी लड्डू हैं और बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी लड्डू हैं ये। अब मैं उड़द की दाल को मिक्सी के जार के अंदर डाल दी हूँ और अब इसे पीस के तैयार कर लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी। अब मैं मिक्सी के जार के ढक्कन को बंद कर देती हूँ और पीस के तैयार कर लेती हूँ, बारीक पाउडर बना लेती हूँ। अब देखिए मैं पीस के तैयार कर ली हूँ मिक्सी के जार के अंदर, एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर बना के तैयार कर ली हूँ। ऐसे ही आपको बनाना है। अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और प्लेट के अंदर डाल देती हूँ उड़द की दाल के पाउडर को। देखिए घर पे ही उड़द की दाल का पाउडर बन के तैयार हो गया। आपके मार्केट के अंदर आप पिसी हुई दाल लाओ उड़द की, वो क्या पता कितने दिन से पिसी हुई होती है। तो मैं ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ इसके अंदर डालने के लिए। मैं ली हूँ बादाम, काजू, वाइट पेपर ली हूँ, ब्लैक पेपर ली हूँ और गोंद ली हूँ। मैं 100 ग्राम गोंद ली हूँ, एकदम देसी वाला गोंद है। देखिए कितना अच्छा और साफ सुथरा गोंद है। मैं ली हूँ नारियल का गिट ली हूँ और इसे बारीक काट के और तैयार कर लूँगी। इसे घसेंगे नहीं, इसे काटेंगे। अब मैं मिक्सी का जार ले लेती हूँ। मिक्सी के जार के अंदर मैं काली मिर्च और वाइट पेपर को पीस के तैयार कर लूँगी, बारीक पाउडर बना लूँगी। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च से और इस वाइट पेपर से आँखें बहुत अच्छी रहती हैं। सफ़ेद काली मिर्च और ब्लैक काली मिर्च से आँखें बहुत अच्छी रहती हैं। तो मैं पीस के तैयार कर ली हूँ, पाउडर बना ली हूँ बारीक, क्योंकि बच्चे मोटी रहती है तो बच्चे खाते नहीं हैं। अब मैं नारियल के गिट को काट के तैयार कर लूँगी छोटी छोटी साइज में। इसको घसेंगे नहीं, वैसे ही छोटी छोटी पीसेज बनाएंगे। खाएंगे जब ये बाइट के अंदर आएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। जल्दी कट करके तैयार कर लूँगी मैं इसे और बारीक बारीक कट कर लूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे घसोगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। काली मिर्च से आँखों की ज्योति बढ़ती है और ये नारियल भी बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। और ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं और सभी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे आप भी कट कर लीजिए, इजी तरीके से कट हो जाएंगे। आप एक बार ये लड्डू बनाओगे तो आपका मन बार बार बनाने का करेगा। हर सर्दी के अंदर ये लड्डू बनाना पसंद करोगे आप। तो देखिए मैं कट करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं बादाम को फ्राई कर लेती हूँ गैस पे कढ़ाई चढ़ा के और घी डाल देती हूँ और घी को गरम करके और फिर बादाम काजू को दोनों को फ्राई कर लूँगी। अब घी गरम हो गया, मैं इसके अंदर बादाम डाल देती हूँ और बादाम को भी फ्राई कर लूँगी मैं। बादाम को अच्छी तरह से फ्राई करनी है, ब्राउन कलर होने तक। बादाम को ज़्यादा नहीं पकाना है, जलाना नहीं है, अच्छी तरह से फ्राई करनी है। और फ्राई करके अब मैं निकाल लेती हूँ। झर की सहायता से मैं निकालूंगी, घी नीचे रह जाएगा। देखिए बादाम कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही है फ्राई होने के बाद में। अब मैं इसके अंदर
काजू डाल देती हूँ और काजू को भी फ्राई कर लेती हूँ। काजू को भी हल्की हल्की फ्राई करनी है, इसका कलर नहीं चेंज करना है। अब मैं काजू को भी बाहर निकाल लेती हूँ, फ्राई हो गई। अब मैं इसके बाद में गूंद को फ्राई कर लूँगी, गूंद को रोस्ट करके तैयार कर लूँगी। गूंद को भी देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बादाम काजू फ्राई होके तैयार हुई है। अब मैं गोंद डाल देती हूँ और गोंद को भी फ्राई कर लेती हूँ। गोंद के फूले उबाल लेती हूँ। देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छे, कितना सा गूंद था और कितने फूले ऊपर के तैयार हो गए गूंद के। अब गूंद को भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। एक प्लेट के अंदर डाल लेती हूँ गूंद को। बहुत इजी तरीके से लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। अब मैं जो घी बचा है इसके अंदर थोड़ा घी और डाल के और मैं उड़द के दाल का पाउडर डाल देती हूँ और इसे भी सेक के तैयार कर लूँगी। उड़द के दाल के पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे अच्छी तरह से सेक लूँगी। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छी तरह से उड़द दाल के आटे को अच्छी तरह से सेकेंगे जब तक ये घी छोड़ने लग जाए, जब तक इसे सेकना है। अब तो इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा और बाद में देखना थोड़ी देर के बाद में ये घी छोड़ने लग जाएगा और जैसे आटा लगाते हैं वैसे ये नरम पड़ जाएगा। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। घी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया और घी की एक भी इसके अंदर मंडली नहीं है। देखिए बिल्कुल हलवे की जैसे होने लग गया, क्योंकि घी जैसे ये उड़द दाल पकेगी वैसे ही ये घी छोड़ने लग जाएगा। इसकी यही पहचान है, ये जैसे सिकती जाएगी वैसे वैसे घी छोड़ती जाएगी। अच्छी तरह से सेकना है, इसे कच्चा नहीं रखना है। देखिए आपको दिख रहा है घी छोड़ रही है दाल। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई और कितनी नरम हो गई। अच्छी तरह से सेक के और फिर इसके अंदर चीनी डाल देंगे। जितनी सेकेंगे उतनी ये सॉफ्ट होती जाएगी, नरम होती जाएगी दाल का आटा। आपको बता रही थी मैं हलवे की जैसे नरम हो जाएगी, तो देखिए हलवे की जैसे नरम हो गई। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। अब चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। चीनी आधा किलो है तो इसके हिसाब से चीनी डालनी है आपको, अपने स्वाद अनुसार चीनी डालनी है। चीनी कई लोग कम खाते हैं, कई ज़्यादा खाते हैं, उसी हिसाब से चीनी डालनी है। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं। और मैं ड्राई फ्रूट जो फ्राई की थी इसे मिक्सी के जार में डाल के और दरदरा पीस के तैयार कर लूँगी। मिक्सी के जार के ढक्कन को बंद करके और मैं पीस लेती हूँ और दरदरा पीस के तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैं पीस के तैयार कर ली, एकदम दरदरा। मैं मोगर की दाल को भी, उड़द की दाल को भी मैं जो सेक के तैयार की थी उसे नीचे उतार ली हूँ। अब मैं इसके अंदर बादाम का पाउडर डाल दूँगी, काजू बादाम का। अब मैं इसके अंदर जो काली मिर्च का पाउडर पीस के रखी थी वो डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर जो नारियल की बारीक बारीक पीस बनाई थी वो डाल दूंगी। अब मैं गूंद को एक कटोरी की सहायता से गूंद को फोड़ लेती हूँ। छोटी छोटी टुकड़ियाँ के हिसाब से कर दूंगी। ज़्यादा मोटा रहेगा तो बच्चे खाएंगे नहीं, निकाल निकाल के फेंकेंगे बच्चे, इसलिए मैं इसे
कटोरी की सहायता से छोटी पीस बना रही हूँ इसे दबा दबा के। बस अब मैं इसको डाल दूंगी कढ़ाई के अंदर। देखिए कितना प्यारा गूंद सिक के तैयार हुआ है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, सभी चीज़ों को एक जगह मिक्स कर दूंगी। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। सभी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ वो सभी गुणकारी चीज़ें हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, सभी को एक जीव बना दूंगी मिक्स करके। देखिए जैसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही मिक्स करना, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके। और फिर मैं इसके अंदर घी डालूंगी, ना घी डलेगा उस हिसाब से घी डाल दूंगी। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर घी डाल देती हूँ। घी को गर्म करने के लिए रख दी हूँ मैं। इतनी देर में घी गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर घी डाल देती हूँ। घी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि घी सेकने के अंदर डाल दिया, बादाम के अंदर डाल दिया, गोंद के अंदर डाल दिया, फिर ज़्यादा घी हो जाएगा तो लड्डू नहीं बन पाएंगे आपके। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और कम घी है तो और घी डाल दूंगी, और डाल देती हूँ और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप जितना घी डालना चाहो उतना डाल सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। घी इतना डालना है कि लड्डू अच्छी तरह से बन जाए और लड्डू टूटे ना, फटे ना, इतना घी डालना आपको। और लोग कम ही घी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा घी खाना पसंद भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप घी कम ज़्यादा कर सकते हो, बस लड्डू बन जाए इतना ही घी डालना है। बहुत हेल्दी लड्डू का बैटर बन के तैयार हो गया। अब मैं थोड़ी देर के बाद में लड्डू बना के तैयार कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स करके। अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और प्लेट में डाल के और लड्डू बना लेती हूँ। प्लेट लेके और लड्डू बना लेती हूँ। चलो मैं लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। आप लड्डू जितना साइज़ रखना चाहो उतनी साइज़ रख सकते हो, छोटे बड़े कितने भी कर सकते हो। मेरे जैसी साइज़ रखना चाहो तो उतनी कर सकते हो, छोटे भी बना सकते हो, मोटे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी चॉइस है। तो मैं एक एक करके सभी लड्डुओं को बना के तैयार कर लूँगी। देखिए कितनी इजी तरीके से मैं आपको लड्डू बनाना बताई हूँ। कितने प्यारे और कितने अच्छे लड्डू बनके तैयार हुए हैं, एकदम टेस्टी, एकदम हेल्दी, आपकी बॉडी को एकदम तरोताज़ा कर देंगे ये लड्डू। बच्चों के माइंड को एकदम तेज कर देंगे ये लड्डू। देखिए मैं सभी लड्डू बना के तैयार कर ली हूँ। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा ये लड्डू बनाने में। नवे रसोई के अंदर आपको उड़द दाल के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।